जो बच्चे रीट की एग्जाम देना चाहते हैं, 31,000 की भर्ती की जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, उसमें तकरीबन काम हमने मीटिंग करके पूरा कर लिया है। ये मीटिंग की आवश्यकता मित्रों इसलिए पड़ी कि जो पहले रीट टेट हमारी सरकार कांग्रेस के शासन में हुआ करती थी, उसमें 2 एग्जामें होती थी, किसी तरह की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में रीट उनकी घोषणा के मुताबिक कर दिया गया और रीट के कारण से 30% उनके एकेडमिक जो उनकी योग्यता है, उसके जो मार्क्स हैं, उसके आधार पर दिए गए, जिससे बाहर के प्रदेश के काफी बच्चे, जिसमें कई तरह के ऐसे प्रकरण भी आए कि फर्जी डिग्री लेकर के उसमें मार्क्स ज्यादा दिखा करके और आगे थे, जिसके कारण से हमारे राजस्थान के बच्चे वंचित हो रहे थे। काफी समय से मांग आ रही थी कि रीट की जो भर्ती है उसमें 30% जो वेटेज हमारे ग्रेजुएशन आदि का है, उसके बारे में सरकार पुनर्विचार करे। हमने हमारी भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी, हमारे अधिकारी लेवल पर हमारी बैठकें हुई हैं और बैठकें होकर के उसमें कई बिंदु, कुछ वर्गों को रीट में पात्रता में स्थिलन देने का बिंदु था, कॉमर्स के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने की बात थी, वेटेज को कम करना, खत्म करना या वैसे का वैसे रखना, ये जो बिंदु थे, इन सब बिंदुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। कुछ हमारे जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके मुताबिक कुछ चेंजेज हमें कॉमर्स के विद्यार्थियों को अगर हम शामिल करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेज करने पड़ेंगे। अगर हम वेटेज को वाले मुद्दे को दूसरे तरीके से अगर हम करना चाहेंगे तो भी हमें पंचायती राज एक्ट में रूल्स में जो संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए ऊपरी स्तर पे, उच्च स्तर के ऊपर काफी विचार विमर्श हुआ है। अंतिम जो उसमें प्रक्रिया में चल रही है ये मामला, और जल्दी से जल्दी इसमें फैसला करने के उपरांत जो रीट का फाइनल सिलेक्शन 3rd ग्रेड के टीचर का है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका जल्दी ही निस्तारण किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। सरकार ये चाहती है कि हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिले, लेकिन गहलोत साहब की ये इच्छा है कि नौकरियां, भर्तियां कोर्टों में नहीं अटके। उससे पहले आप जितनी तैयारी करनी है कर लीजिए, लेकिन जब कोई बच्चा तैयारी करके एग्जाम देता है और उसको अगर तैयारी के लिए हम लोग तैयारी के साथ में वो एग्जाम देने के बाद में अगर कोर्टों में कहीं उलझ जाता है, तो मैं समझता हूं वो दिक्कत वाली बात होती है। तो हमने प्रयास किया है कि हम जल्दी से जल्दी इस दिशा में आगे बढ़े और कोर्ट में हमारा कोई मामला नहीं जा पाए, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी भर्तियां हैं उनके बारे में सब में मैंने आपको बताया है, पीटीआई का बताया है। जल्दी हम 228 का जिला आवंटन कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक के लिए हमने हाई कोर्ट में कह दिया है, जो हमारे वरिष्ठ अध्यापक हैं 2016 का रिशफल हम करेंगे, 2018 को जल्दी हम नियुक्ति देंगे। जो कनिष्ठ सहायक जो लिपिक हैं, एलडीसी की जो भर्ती है, उसमें हमने जिला आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और जो कैलेंडर दिया है उसके मुताबिक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी जुलाई के महीने में भी हम लोग उनको नौकरी देंगे। मैं समझता हूं समय समय पर हम सब लोग इन चीजों की चर्चा करें और चर्चा करने के उपरांत हम लोग पारदर्शिता के साथ में, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पारदर्शिता से हम सारी चीजें बताएं। जो शिक्षक भर्ती 2012 है, उसके लिए भी जो पंचायती राज की भर्ती थी, जिला परिषदों के माध्यम से हुई थी, उसमें भी पंचायती राज के अधिकारी और उनकी जो लीगल की, डीओपी की, फाइनेंस की कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने एसएलबी करने का निर्णय ले लिया। चूंकि वो एक कमेटी होती है जो समय जल्दी से जल्दी करेंगे। 31,000 टीचर्स की जो आपकी रीट की एग्जाम है, जो उसको भी हम जल्दी इसको अंतिम फैसला करने के बाद में हम लोग इस कोरोना महामारी से हम लोग निकल जाएं। क्योंकि कई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कोचिंग में पैसा जमा करा चुके, कि जल्दी से जल्दी 3rd ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनके लिए रीट की जो एग्जाम है उसको आप जल्दी कराइए। हमारे व्याख्याता जो 5,000 की जल्दी से जल्दी भर्ती कीजिए और जो बाकी शेष 3,000 की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर